आप सभी को, जितने इस समय जुड़े, एक एक जन को प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। महान परमेश्वर विकट परिस्थितियों में हमेशा साथ रहता है, वो कभी हमारे साथ नहीं छोड़ता है, और वो इतना प्यार करता है कि उसने इस संसार में भी हमें अकेला नहीं छोड़ा है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आए, तब यहोवा परमेश्वर के साथ नबी, भविष्यवक्ता बातचीत करते थे, और वो उन बातों को हमें बताते थे, हमारी ज़िंदगी में उसे प्रकट करते थे कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है, या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या हमारा रास्ता भटक गया है। इन सारी चीज़ों को वो बताते थे। जब प्रभु यीशु मसीह आ गया, प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू किया, और जब प्रभु स्वर्ग की ओर जा रहा था, उसने कहा तुम्हारे लिए मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा सहायक के रूप में। और वाकई में प्रभु इतना महान है, उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजा। आज हमारी सहायता पवित्र आत्मा करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ ऐसे महान परमेश्वर के लिए जो हमारा परमेश्वर है, ऐसा महान प्रभु जो हमसे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि क्रूस पर उसने मेरे लिए अपना बलिदान किया, आपके लिए अपना बलिदान किया। उसने मेरे लिए मृत्यु पर जय पाई, आपके लिए मृत्यु पर जय पाई, और वो बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि उसने वायदा किया है कि मैं आऊँगा और आके तुम्हें लेके जाऊँगा वहाँ। वो हमें लेने आने वाला है। आज हम जिन वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं, वो इसी से संबंधित है। हमारी तैयारी, प्रभु यीशु मसीह का आगमन, सब कुछ जो निकट है, कैसे हैं हम, तैयार हैं या नहीं हैं। आज हम कुछ बातों को देखेंगे, अपने जीवन को जांचेंगे और अपनी तैयारी पूरी करेंगे, क्योंकि हमें अपने घर वापस जाना है, वहाँ हमारा घर है। इस समय अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने प्रार्थना निवेदन प्रभु के सामने रख सकते हैं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, हमारे बीच में है प्रभु की उपस्थिति। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सचमुच में हम आपकी दया, आपकी करुणा के कारण आज के इस दिन में एक साथ जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप बैंड के साथ मिलकर आपकी स्तुति करने पा रहे हैं, आपकी प्रशंसा करने पा रहे हैं, आपके वचन पर मनन करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग इस समय फेसबुक लाइव में जुड़े, उन सबको आने वाले समय में जो जुड़ेंगे, यूट्यूब के माध्यम से जो वचन को सुनेंगे, उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आशीष और कल्याण को मांगते हैं। दयालु और महान परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और इस समय प्रार्थना करते हैं, लोग अपने प्रार्थना निवेदनों को आपके चरणों के पास लेकर आ रहे हैं प्रभु। दया करके उनकी प्रार्थनाओं पर कान लगाइए खुदा, सामर्थी हाथों से उन्हें छू लीजिए, उनके जीवन में आशीष की बारिश को भेज दीजिए, चंगाई की नदियों को बहा दीजिए खुदा। राजाओं के राजा पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर उनका उपयोग कीजिए, अपने भवन का उपयोगी पात्र बना लीजिए खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 4, फर्स्ट थिस्सलुनीकियन चैप्टर 4 वर्स 13 से
17 तक यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। थैंक यू जीसस इन वचनों के लिए। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि समय निकट है। जो आज की परिस्थितियां जो हम आसपास देख रहे हैं, उन परिस्थितियों से हमें एहसास हो रहा है, क्योंकि वचन हमसे इसी प्रकार की बातचीत करता है। प्रभु यीशु मसीह ने, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 24 अध्याय को देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 24 को, तो आप उसमें पाएंगे कि वो कहता है कि आने वाले समय के लिए क्या क्या घटना घटेगी जो आपको बताएगी कि वो समय निकट आ गया है। तो उसको पढ़ने के पश्चात हम महसूस करते हैं कि वाकई में वो समय निकट आ गया है, वो समय निकट आ गया। और वचन हमसे कहता है, जब आप प्रेरितों के काम और उसके पहले अध्याय के 11 वचन को पढ़ेंगे, एक्ट चैप्टर 1 वर्स 11, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर जा रहे हैं, स्वर्गारोहण हो रहा है, और उनके चेले प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं। उस समय वहाँ पर स्वर्गदूत उन चेलों से कहता है, जिस तरह तुम उसे ऊपर जाते देख रहे हो, उसी तरह एक दिन उसे आते देखोगे। वो बादलों में होकर आने वाला है मेरे और आपके लिए, कि हमें लेके जाए। वो बादलों पर होकर आने वाला है। और ये दूत ने कहा उनसे, उन्होंने सुना, उन्होंने देखा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाते हुए देखा है। वो कैसे गए, मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को, कि उन्होंने किस तरह इतना खूबसूरत मंजर देखा है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर जा रहे हैं। और एक खूबसूरत मंजर मैं और आप देखने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह बादलों में होकर मुझे और आपको लेने के लिए आने वाले हैं। और वचन हमसे कहता है, यहाँ पर जब हम इसे देख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हम सबसे पहली चीज देख रहे हैं, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरने वाला है, तब क्या होगा, ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, प्रधान का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, तुरहियां फूंकी जाएंगी, चारों तरफ जय जयकार के नारे लगाए जाएंगे प्रभु के आगमन के लिए। वो इतना सुंदर समय होगा, कि जब हम प्रभु को बादलों पर देखेंगे कि वो हमें लेने के लिए आए हैं, तो हमें तैयार होना जरूरी है कि हम तैयार हो सके। क्योंकि यहाँ आगे लिखा हुआ है वचन में, यहाँ पर आगे लिखा है, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और हम मतलब मैं और आप जो जीवित बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और हवा में प्रभु से मिलेंगे। हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। एक समय वो है जो आने वाला है, तो हमें उस समय के लिए तैयार होना है। यहां हमने 3 चीजों को देखा। क्या क्या देखा, कि ललकार शब्द सुनाई देगा, हमने यहाँ पे देखा। उस वक्त क्या होगा, स्वर्ग से प्रभु उतरेगा। पहली चीज, प्रभु स्वर्ग से उतरेगा। दूसरी चीज, ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। तीसरी चीज, तुरहियां फूंकी जाएंगी। ये 3 चीज होगी और हमें जाने का समय आ जाएगा।
हम जो बचे हैं, हम जो जिंदा हैं, वे बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम जो जिंदा हैं, हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है, हम तो बादलों पर, यहां लिखा है, क्लियर लिखा है कि जो जिंदा हैं वो उठा लिए जाएंगे। सवाल ये उठता है कि क्या, पहली चीज, क्या हम जिंदा हैं? सांस लेना, खाना पीना, यही जिंदगी नहीं है। जिंदा होता है मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में, जिसका विवेक जिंदा है, जिसका कॉन्शियस जिंदा है, जो सही और गलत को जानता है, जो प्रभु के मार्ग में चल रहा है, वो जीवित है, वो जिंदा है। तभी तो फरीसी और सदूकियों के लिए कहा था, चूना पुती हुई कब्रें, उनके लिए ही कहा गया था। यदि आपके अंदर कॉन्शियस जिंदा नहीं है, यदि आपका विवेक जागृत नहीं है, यदि आपका जीवन प्रभु में नहीं है, यदि आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे वो अंजीर का पेड़ बहुत खूबसूरत दिख रहा था, हरे भरे सुंदर पत्ते दिख रहे थे, लेकिन उसमें फल नहीं था, और प्रभु यीशु मसीह ने उस फलहीन पेड़ से कहा, अब से तुझ में कोई फल नहीं लगेंगे, तुझ में कोई फल नहीं लगेंगे। वो एक ऐसा मसीही जीवन होता है जो बाहर से दिखाई देता कि बड़ा सुंदर है, ये तो प्रभु में है, लेकिन अंदर अंदर प्रभु देखता है। बाहर से तो बर्तनों को तुम मांजते हो, लिखा है ना वचन में, वचन कहता है बर्तनों को तुम बाहर से मांजते हो, लेकिन भीतर क्या है, भीतर अंदर क्या है? तो जब प्रभु इस चीज को जांचेगा और देखेगा कि हम जिंदा हैं, तो आज आपको भी ये देखना है, ना सिर्फ क्योंकि प्रभु आने वाला है, इससे पहले कि वो आया और हम में से कोई यहां छूट जाए, अपने आप को तैयार करना है। यदि आपका विवेक मरा हुआ है तो आज प्रार्थना कीजिए और बोलिए प्रभु से, प्रभु मेरे विवेक को जागृत कर, मैं जिंदा हो जाऊं, मैं चुना पुती हुई कब्र नहीं हूं, मैं वो हूं जो मैं प्रभु में चलता फिरता हूं। मेरे अंदर में मैं नहीं, पर मेरे अंदर में प्रभु है। पौलुस कहता है मेरे अंदर में प्रभु है, और वो कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ। क्या ये चीज मेरे और आपके जीवन में है? आज हमें जांचना है कि हम जिंदा हैं या नहीं हैं। यदि नहीं है तो आज उस जिंदगी को मांगना है, उस जिंदगी के पास आना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि वो मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है पुनरुत्थान और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो बहुतायत का जीवन देने आया। तो जीवन प्रभु यीशु मसीह है। जिस दिन हम उसके पास आ जाएंगे, हम जिंदा हो जाएंगे, हम जिंदा हो जाएंगे। तो आज हमें इस चीज को देखना है। हमें दूसरी चीज जो सवाल जो हम सोच रहे हैं, दूसरी चीज है, क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? हमने पहली चीज देखी क्या हम जिंदा हैं। हम दूसरी चीज देख रहे हैं, क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए कि हम जा सकें? यदि नहीं है तैयारी, तो आज का दिन है कि आज अभी इसी समय तैयार हो जाइए। आज अभी इसी समय तैयार हो जाइए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब कौन चला जाए। आज है, कल नहीं रहेंगे। आज है, कल नहीं रहेंगे। एक बहन, एक जगह मैं वचन का प्रचार करती हूँ, ऑनलाइन में ही वचन का प्रचार करती हूँ एक ग्रुप में, और जब मैं जूम मीटिंग में मैं प्रचार करती हूँ, और वहाँ पर क्रिसमस के बाद में उस मीटिंग में मैं प्रचार कर रही थी, और वहाँ पर एक बहन थी, और मैंने पूछा, उस समय प्रचार करते समय मैंने पूछा कि पास्टर साहब, आज आपकी पत्नी नहीं दिख रही है। और उस वक्त उन्होंने अपने उसको कैमरा ऑन किया और वो कहे कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, और उनकी पत्नी ने उस समय हाथ हिलाया मुझे, और हाथ हिलाकर उन्होंने कहा हैप्पी न्यू ईयर। तो मैंने भी उनसे हैप्पी न्यू ईयर कहा। बोले कि क्या पता, हम 1 तारीख को इतना बिजी शेड्यूल रहता है तो हम बात कर पाएंगे या नहीं। तो आपका भी शेड्यूल बहुत बिजी है और मेरा भी, तो हम बात कर पाएंगे या नहीं, इसलिए आज मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उनके साथ बातचीत की और उसी रात वो प्रभु में सो गई। आप सोचिए, ये जिंदगी इतनी छोटी है,
हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमें उस वक्त तैयार होना है। वो बहन तैयार थी और निश्चित रूप से प्रभु के पास गई। आज आपको तैयार होना है। जब मैं वचन की तैयारी कर रही थी, एक चीज को मैंने रियलाइज किया कि हमें अपने आप को जांचने का समय प्रभु ने अभी दिया है, आज दिया है, इसी वक्त दिया है कि अपने आप को जांच लो, क्या तुम तैयार हो। हम जब कहीं बाहर जाते हैं अपनी सारी तैयारी करते, ये रखना है वो रखना है। तो अब जब हमें प्रभु के पास जाना है तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना है, और उसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपको प्रभु के पास आना होगा। उस तैयारी में सबसे पहला काम है आपको प्रभु के पास आना है। जब आप प्रभु के पास आएंगे, आप 2 कदम चलेंगे, प्रभु 10 कदम चलेगा और आपको गले लगा लेगा और बोलेगा, आजा मेरी बेटी, मैं तेरा इंतजार कर रहा था, आजा मेरे बेटे, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। वो आपका इंतजार कर रहा है। आपको एक कदम आगे बढ़ाना है प्रभु की ओर। वचन हमसे कहता है, आप मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के निकट आ जाओ, अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो। किस तरह से पवित्र और शुद्ध करना है, हम पहली चीज देख रहे हैं, परमेश्वर के निकट आ जाओ। जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, आपको भरपूरी का जीवन मिलेगा। जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, वो आपको अपने गले लगा लेगा। जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, वो आपका स्वागत करेगा और बोलेगा, तेरे लिए मैं जगह तैयार कर रहा हूं, मेरी बेटी, मेरे बेटे। हम यहाँ दूसरी चीज देख रहे हैं, वहां हमने पढ़ा अभी, हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो, हे दुष्चित्ते लोगों, अपने आप को पवित्र करो। तो आज परमेश्वर चाहता है, पहली चीज परमेश्वर के निकट आओ, दूसरी चीज पश्चाताप करो, अपने अपने पापों का अंगीकार करो और पश्चाताप करो। आज ही अपने अपने पापों को, कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं पापी नहीं हूं, क्योंकि वचन कहता है। जब आप रोमियो उसके 3 अध्याय 23 वचन को पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23, उसमें लिखा है, सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है। एक जन ने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है। तो आज अपने आप को उसके पास लेकर आना है, अपने पापों सहित उसके पास आना है कि वो आपके पापों को धोकर शुद्ध करे, पवित्र करे। आप अंगीकार कीजिए, मैंने पाप किया है, मुझसे गलती हो गई प्रभु। वो आपको दंड देने नहीं आया है, उसने आपके दंड को क्रूस पर मृत्यु के द्वारा चुका दिया है। अब आपको अपने पापों का अंगीकार करना है। पिता परमेश्वर उसके लहू से आपको धोएगा और आपको उसके लहू में धोए हुए श्वेत वस्त्र पहना देगा। वचन कहता है, चाहे तुम्हारे पाप लाल ही रंग के क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वो हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे। आप सोचिए जरा, कितना प्यार करता है परमेश्वर, आपसे इंतजार कर रहा है। हमारे बच्चे या हमसे किसी से कोई गलती हो जाती है तो हम सर पर उठा लेते हैं पूरे घर को, बच्चों को मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्षमा नहीं करते हैं, दया नहीं करते हैं। आज प्रभु हमें सिखा रहा, हम तो उससे भी बड़े बड़े पाप करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रभु हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें क्षमा करता है। पाप कितना भी लाल रंग का हो, अर्गवानी रंग का हो, वो आपके पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और उसने सिखाया कि मैं और आप दूसरों के पापों को क्षमा करें। अपने पापों से पश्चाताप करना है, अंगीकार करके पापों का अंगीकार करना, पश्चाताप करना है। प्रभु मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा, प्रभु मैं दोबारा पाप नहीं करूंगी। पापों से अपने मन को फिरा लेना है, पापों से अपने मन को फिरा लेना। हम दोबारा पाप नहीं करेंगे। हमसे गलती हो गई खुदा, गलती हो गई पिता, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा। उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप जानते हैं, उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप जानते हैं। जब आप लूका रचित सुसमाचार को देखेंगे, उसके 11 अध्याय से लेकर के पूरा आगे तक पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे, वो उड़ाऊ पुत्र जिसने इतनी बड़ी गलती की। और जब वो आपे में आया, उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और वहां जाकर बोलूंगा, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया। और वो ये सोचते हुए आ रहा है, और जैसे उसका पिता उसे देखता है, दौड़ के जाता है, गले लगाता है और क्या कहता है उससे? बट लड़का बोल ही रहा है कि मैंने तेरे विरुद्ध में, और वो कुछ नहीं सुन रहा है, वो कुछ नहीं सुन रहा, उसे उसके पापों से कोई मतलब नहीं। वो बहुत खुश है कि मेरा बेटा वापस लौट कर आ गया। और उसने तुरंत अपने घर के दास दासियों को, सेवकों को आज्ञा दी, इसे नहलाओ, धुलाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ, उसे अंगूठी पहनाओ, और घर में
जश्न का माहौल होना चाहिए, जश्न मनाया जाएगा। मेरा बेटा जो खो गया था मिल गया, जो मर गया था वो जिंदा हो गया। ये वो खुशी है जो हम परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने अपने पापों का अंगीकार करते हैं। प्रभु मुझसे गलती हो गई, पिता मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। तो वो हमारे पापों को तुरंत क्षमा करता है और हमें अपने गले लगा लेता है, हमें श्वेत वस्त्र पहना देता है। यीशु मसीह के अपने इकलौते बेटे के लहू से धोए हुए उन श्वेत वस्त्रों को मुझे पहनाता है और आपको पहनाता है। वो इतना प्यार करता है आपसे। तो हमने पहली चीज देखी उसके निकटता में आना, प्रभु के निकटता में आना। हम दूसरी चीज देखी पापों को अंगीकार करते हुए पश्चाताप करना। हमने यहां पर दूसरी चीज देखी पापों को अंगीकार करते हुए पश्चाताप करना, क्योंकि हमें तैयार होना है। ये तैयारी का समय है और तैयारी के समय में हमें यहां पर तैयार होना है, क्योंकि वचन कहता है कि प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में है वो पहले जी उठेंगे और उसके बाद में हम जो जिंदा हैं वो जो बचे रहेंगे वो बादलों में उठा लिए जाएंगे। इतनी खूबसूरत बात है कि मुझे और आपको हमारा प्रभु बादलों में उठा के ले जाएगा। तो हमें प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करना। जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे, जब आप प्रेरितों के काम और उसके 16 अध्याय को देखेंगे, एक्ट चैप्टर 16 को देखिए और उसमें आप पाएंगे एक व्यक्ति के विषय में। उसमें जब वो लोग बंदीगृह में हैं और बंदीगृह में रहकर वो क्या कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को गा रहे हैं। 25 वचन में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। और एकाएक क्या हुआ, वहां भूंडोल हो गया, पूरे बंदीगृह के दरवाजे खुल गए, नींवें खुल गई, सारे के बंधन खुल गए और सारे के सारे कैदी, कोई भागा नहीं, परंतु एक एक जन परमेश्वर के वचन को सुनने, गीतों को गाने, भजन करने के लिए पौलुस और सिलास के उस जगह पर, जहां वो लोग जिस कमरे में थे उस जगह पर आ गए। और तब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घट गई। दरोगा जाग उठा, दरोगा वहां आया और उसने जब किसी को नहीं पाया और अपने आप को हानि पहुंचाने जा रहा था, पौलुस ने उसे अपने पास बुलाया। 30 वचन, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, तब हम पूरे घराने सहित बच जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण मन से विश्वास करना है, हम पहली चीज देखी प्रभु की निकटता में आना, हमने दूसरी चीज देखी पापों का अंगीकार करते हुए पश्चाताप करना, हम तीसरी चीज देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना, अपने संपूर्ण मन से अपना सारा जीवन उसे दे देना है। यहां पर वो पूछ रहा है, उद्धार पाने क्या करूं? सिर्फ यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पालेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और जब यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे हम घराने सहित उस उद्धार को पालेंगे। जब आप एक्ट चैप्टर 2 और उसके वर्स 21 को देखेंगे, देखिए मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूँ। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 21, वहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेने से ही हमें उद्धार मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के, और जो प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और तब हमें उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, उसका नाम लेना है, और तब हम उद्धार पालेंगे। तब हमारी तैयारी शुरू हो जाएगी, हमारी तैयारी उस स्वर्गीय राज्य के लिए शुरू हो जाएगी। जब आप उत्पत्ति उसके 5 अध्याय और उसके 24 वचन को देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 24, तो आप उसमें पाएंगे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसमें लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और फिर उठा लिया गया। वो स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। परमेश्वर के साथ साथ चलना है, परमेश्वर के साथ साथ मुझे और आपको चलना है। हमने एक तैयारी पूरी कर ली, हमारा बैग पूरा पैक हो गया है,
हमने पापों से पश्चाताप कर लिया, पापों को अंगीकार करके पापों से पश्चाताप कर लिया, हमने मन को फिरा लिया, हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, हम परमेश्वर की निकटता में भी आ गए, हमारा बैग पैक हो गया। अब हमें चलने की तैयारी करना है और चलने की तैयारी प्रभु यीशु मसीह के साथ करना है, परमेश्वर के साथ साथ चलना है। जिस तरह हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, आज परमेश्वर चाहता है मैं और आप भी उसके साथ साथ चले। आज मैं और आप भी उसके साथ साथ चले, हनोक के समान परमेश्वर के साथ साथ हमें चलना है। तब हम उस उद्धारकर्ता के साथ चलते चलते एक दिन स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। ये हमारी वो सफर की तैयारी है, हमारा सामान तैयार है, अब हम तैयार हो गए, अब हमें चलना है परमेश्वर के साथ साथ, हमें प्रभु के साथ साथ चलना है, तब हमारी तैयारी पूरी होगी। हमें प्रभु के साथ हनोक के समान चलना है। हम यहाँ पर और एक चीज को देखते हैं, हमें अब्राहम के समान प्रभु पर विश्वास करना है। हमें अब्राहम के समान विश्वास करना है, तभी तो वे विश्वासियों का पिता कहलाया। हमें अब्राहम के समान विश्वास करना है। जब आप उत्पत्ति उसके 12 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 12 उसके वर्ष 4 को देखेंगे तो आप उसे पाएंगे, पहले 3 वचनों में परमेश्वर अब्राहम से बातचीत करके उसे बता रहा है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। यीशु मसीह ने भी इन्हीं बातों को कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, स्वर्ग बहुत खूबसूरत है, वहां तुम रहोगे, और सारी चीजों को बताया। यहां पर अब्राहम ने उन सारी चीजों को सुना और तुरंत विश्वास किया, और वचन कहता है वो परमेश्वर पर विश्वास करके क्या करा? चल पड़ा। वो चल पड़ा। वो तो उस समय परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, मैं और आप परमेश्वर को जानते हैं, मैं और आप पवित्र आत्मा को जानते हैं, मैं और आप उसके उस बलिदान को जानते हैं। हमारे प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए कोड़े खाए, मेरे प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए उस क्रूस की मृत्यु को 7 कांटों का ताज पहन के, हम जानते हैं हमारे प्रभु को। हमारा प्रभु हमें लेने के लिए आने वाला है, तो हमें क्या करना है? उस पर विश्वास करना है, पूरे मन से, संपूर्ण हृदय से विश्वास करना है। विश्वास करना है, हमें उसके समान विश्वास करना है। जब आप उसी के जेनेसिस चैप्टर 22 और उसके वर्ष 8 को देखेंगे तो आप उसे पाएंगे कि वो अपने 7 और 8 को देखेंगे तो वो आप पाएंगे कि वो अपने सेवकों से कह रहा है कि मैं और ये लड़का ऊपर जाकर बलिदान चढ़ाकर आते हैं। उसने ये नहीं कहा कि मैं ऊपर बलिदान चढ़ाकर आता हूं, पर मैं और ये लड़का अपना बेटे के साथ मैं जा रहा हूं, बलिदान चढ़ा के वापस आने वाला हूं। और बेटे से कहता है, बेटा जब पूछता है कि सारा सामान है लेकिन मेढ़ा कहां है, वो कहता है परमेश्वर प्रबंध करेगा, वो प्रबंध करेगा। ये है उसका विश्वास। आज हमारा परमेश्वर चाहता है हनोक के समान हम परमेश्वर के साथ चले और हम अब्राहम के समान उस पर विश्वास रखें। हम अब्राहम के समान उस पर विश्वास रखें, तब हमारा सफर आगे बढ़ता जाएगा। जितना हम विश्वास में मजबूत होते जाएंगे उतना हम एक एक सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। क्या आप तैयार हैं उन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए? क्या आपका विश्वास है कि प्रभु आने वाला है और मुझे लेके जाने वाला है? यदि आपका विश्वास है, अपने आप को तैयार कीजिए उस दिन के लिए, क्योंकि प्रभु आने वाला है। वो बहुत जल्द आने वाला है, आपको और मुझे लेने के लिए वो आने वाला है। हमें मूसा के समान उस पर निर्भर रहना। मूसा हर एक बात में उस पर निर्भर था। जब आप निर्गमन उसके 14th चैप्टर एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13 को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे खड़े खड़े उद्धार के कार्य को देखो। वो कहता है खड़े खड़े उद्धार के कार्य को देखो। उसे विश्वास है उद्धार करता परमेश्वर उसके साथ है और वो निश्चित रूप से इस लाल समुद्र से उन्हें पार करा के ले जाएगा। इतने बड़े समुद्र से पार करा के ले जाएगा। उस पर विश्वास करो। आज वचन कहता उस पर विश्वास करो, तभी हम उस जगह पर पहुंच पाएंगे। हमें पवित्रता में जीवन जीना है। जब हमने अभी पढ़ा, हमने याकूब उसके 4 अध्याय और उसके उन वचनों को पढ़ा, 8 वचन को पढ़ा, तो हमने उसमें पाया, हे दुचित्ते लोगों, अपने आप को पवित्र करो। किस तरह पवित्र करेंगे? इस संसार के सदृश हमें नहीं बनना है। रोमियो उसके 12 अध्याय पहले और दूसरे वचन में लिखा हुआ है कि हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना। हम अलग किए हुए लोग हैं। हम इस संसार के नहीं, हमें परमेश्वर ने अलग किया है। हम वैसे चाल चले, वैसा जीवन जिए। हम ऐसा जीवन जिए कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। यूसुफ गुलाम बनकर आया, वहां मिस्र देश में गुलाम बनकर आया यूसुफ, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर यूसुफ के संग रहा। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अपवित्र नहीं किया। उसने उस समय इतना बड़ा प्रलोभन उसके सामने था, उसने अपने आप को उस प्रलोभन से बचा के रखा। उसने अपवित्र नहीं किया। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो गुलाम बनकर आए थे। हालांकि वहां पर आगे चल के उन्हें एक अच्छा ओहदा दे दिया गया, लेकिन वो बंदी बना के लाए हुए लोग थे। उन्हीं में से उनका चुनाव हुआ था।
उन्होंने कहा हम अपवित्र नहीं होंगे, इस संसार का, यहाँ का ये भोजन, राजा का ये रॉयल फूड हमें नहीं खाना है, हम अपना सादा साग पात खा लेंगे, हम अपवित्र नहीं होंगे। उन्होंने अपने आप को अपवित्र नहीं होने दिया, इसलिए परमेश्वर उनके साथ रहा। जब वो आग के भट्टे में गए, शद्रक मेशक अबेदनगो, तब यीशु मसीह वहां पर मौजूद था, क्योंकि वो लोग देखने वाले कह रहे, राजा जो देख रहा वो कह रहा है मनुष्य के, वो वहां पर जो है चौथा मनुष्य परमेश्वर के पुत्र के समान दिख रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह वहां था। जब दानियल सिंहों की मांद में है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, सिंहों के मुंह को उसने बांध के रखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपवित्र नहीं किया। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस पवित्रता से बचे। आज हमारा परमेश्वर चाहता है इस संसार के सदृश हम ना बने। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे संग प्रभु रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के मार्ग में चले। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें पूरे मन से, संपूर्ण हृदय से। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस पर निर्भर रहे। तब जब प्रभु आएगा, हम यहाँ नहीं छूटेंगे, वो हमें अपने साथ लेके जाएगा, अपने साथ ले जाएगा। इसलिए प्रियो, यदि आप प्रभु से दूर है, आज प्रभु के पास आ जाइए। वो अपनी बाहें फैलाकर आपको बुला रहा है, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, मैं तुझे बुला रहा हूँ, क्योंकि मैं तुझे लेने आने वाला हूँ। उससे पहले तू मेरे पास आ जा, ताकि मैं तुझे उठा के ले जाऊं। आप तैयार हैं उस दिन के लिए? प्रभु की निकटता में आ जाइए। अपने हर एक पाप, चाहे कैसे भी बड़े पाप हो, छोटे पाप हो, जो भी पाप हो, अपने हर एक पापों को अंगीकार कीजिए। हमसे गलती हो गई प्रभु, मान लीजिए अपनी गलती को। गलती हो गई प्रभु। यदि आपने किसी के विरोध में पाप किया, उससे माफ़ी मांगने में भी कोई शर्म नहीं है। माफ़ी मांग सकते हैं, मांग लीजिए माफ़ी। यदि आपके विरोध में किसी ने पाप किया है, आपको किसी ने बहुत तकलीफ पहुंचाई है, उसे क्षमा कर दीजिए। आज क्षमा करना ज़रूरी है। जब आप क्षमा करेंगे, तभी आपके पाप क्षमा होंगे। हमें प्रभु ने अपनी प्रार्थना में सिखाया है कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे, वैसे हमारे अपराध क्षमा होंगे। क्षमा कर दीजिए उन्हें, तभी आपको भी क्षमा मिलेगी, तभी आपको भी क्षमा मिलेगी। पश्चाताप कर लीजिए, गुनाहों से तौबा कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि उद्धारकर्ता सिर्फ एक है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके अलावा कहीं कोई उद्धार नहीं है। आप चाहे कितना भी दान पुण्य कर लीजिए, आप चाहे जो भी कर लीजिए, उद्धार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में उद्धार है। उसका नाम लेने में उद्धार है। अपना जीवन उसे दे दीजिए, अपना पूर्ण समर्पण कर दीजिए, संपूर्ण मन से उस पर विश्वास कीजिए। वो उद्धार करता परमेश्वर है, और तब आप उसके साथ साथ चलना शुरू करेंगे, और चलते 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 एक दिन स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। वही हमारा गंतव्य स्थान है, वो हमारे डेस्टिनेशन है। उस डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचना है, उस डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचना है। इससे पहले कि मैं इसे ख़त्म करूं, एक व्यक्ति की खूबसूरत गवाही आपके सामने रख रही हूं। एक व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम करता है, और वहाँ पर जो पहुँचता है, तो वहाँ के जो वस्त्र गंदे रहते हैं, फैक्ट्री में काम करने वालों के वस्त्र गंदे हो जाते हैं, तो वो गंदे वस्त्रों को पहन के उस फैक्ट्री में काम कर रहा है। और जब जाने का समय आ रहा है, तो वो कह रहे हैं, साथी कह रहे हैं, तुम तो अभी तक तैयारी नहीं किए हो, जाना है अभी हमें, जल्दी करो, हमारा समय ख़त्म हो गया, अब हमें जाने का समय आ गया, और हमें यहाँ से अभी सीधा अपने मित्र के यहाँ जश्न में जाना है। हम अपने साथ अपने वस्त्र लाए हैं कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और फटाफट वस्त्र पहन लेंगे। उसने कहा, मैं तैयार हूँ वहाँ पहुँचने के लिए, मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊँगा। कैसे पहुँचोगे? तुम्हारी तो कोई तैयारी नहीं, तुम्हारे वस्त्र तो इतने गंदे हैं, तुम तो यहाँ भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो। बोले, मैं सिर्फ हाथ धोऊंगा, मुँह धोऊंगा, और मैं रेडी हूँ। इन्हीं वस्त्रों में नहीं, इन वस्त्रों में नहीं जा रहा हूँ। और उसने अपने वस्त्र जो ऊपर जो पहने हुए थे, उस वस्त्र को निकाला। देखिए, अंदर में पूरा तैयार था वो जाने के लिए। उसने अच्छे वस्त्र पहन के रखे थे, और उसके ऊपर में वो काम करने वाले वस्त्रों को पहना। उसने फटाक से उस वस्त्र को निकाला, और अंदर वाले सुंदर वस्त्रों के साथ वो जाने के लिए तैयार हो गया। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने वो सुंदर वस्त्र पहन लिया है कि जब प्रभु आए, मैं भी चले जाऊँ, मैं जा सकूँ? अपने आप को उन सुंदर वस्त्रों से तैयार कर लीजिए। पश्चाताप रूपी वस्त्र से, क्षमा रूपी वस्त्र से, विश्वास रूपी वस्त्र से, उद्धारकर्ता को स्वीकार करने वाले वस्त्र से अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि प्रभु जल्द आने वाला है, जल्द आने वाला है। अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि उसके साथ आप बादलों पर जा सकें। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। प्रभु आपका इंतज़ार कर रहा है, प्रभु आपका इंतज़ार कर रहा है।
अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। इस समय जितने भी प्रार्थना निवेदन है ले आइए प्रभु के पास, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। आपके बीच में प्रभु की उपस्थिति है। वो आपको आशीष देने जा रहा है, वो आपको छू रहा है। उसके स्पर्श को महसूस कीजिए प्रियो, उसके स्पर्श को महसूस कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो आपका इंतजार कर रहा है अपनी बाहों को फैला के। वो आपको पुकार रहा है, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। क्योंकि उसने आपके लिए दुख उठाया, उसने आपके लिए कोड़े खाए। वो आज आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। सारे प्रार्थना निवेदनों को आपके पास लेकर आते खुदा। जो बीमार है इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई को पाले, ऐसी हम प्रार्थना करते खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस कि आपने हमारे लिए आप इस संसार में आए प्रभु। थैंक यू जीसस। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। उस पर विश्वास कीजिए, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उस पर विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए उस पर। वो आपका इंतजार कर रहा अपनी बाहों को फैलाकर। वो आपको पुकार रहा है अपनी बाहों को फैला के। आ जाओ मेरी बेटी, आ जा मेरी बेटी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपना दिल उसे दे दीजिए, अपना जीवन उसे दे दीजिए। वो आपको अपनी आशीषों से भरने जा रहा है। उस आशीष को आज ले लीजिए, उस आशीष को ले लीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू। जब गुनाहों में जीता था, राहों में भटका था, तूने मुझे देखा। मेरा नाम लेकर तूने मुझको बुलाया और एहसास मुझको दिया कि मैं पाप की राह में चलता रहा और नाश की ओर बढ़ता रहा, पर मुझको बचाने वो सूली चढ़ा और स्वर्ग में आने का मौका दिया। आज प्रभु आपको स्वर्ग में आने का मौका दे रहा है। वो जब आएगा आप सब बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अपने आप को तैयार कीजिए, सौंप दीजिए उसके हाथों में। वो आपका इंतजार कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। इस समय हम प्रार्थना करते हैं राजाओं के राजा की, जब ये जितने भी लोग इस समय अपने आप को आपके हाथों में सौंप रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार करता मुक्तिदाता ग्रहण कर रहे हैं, दया करके उन्हें अपने राज्य में स्वीकार कर लीजिए पिता। ओ महान परमेश्वर पिता, उनके पापों से उन्हें क्षमा कीजिए, उनके गुनाहों को माफ कीजिए खुदा। ओ राजा, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे दीजिए पिता। ओ महान परमेश्वर पिता, हम जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप बैंड से जुड़े सारे लोगों के लिए आशीष मांगते हैं खुदा। इस समय जितने भी प्रार्थना निवेदन आपके सामने रखें खुदा, जो चंगाई की प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जिंदगी में चंगाई की नदियां बहने पाए, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए कि हम चंगाई को पाले। तो उसी कोड़े की मार के द्वारा यीशु नासरी के नाम से हम एक एक जन के लिए चंगाई की घोषणा करते हैं। जो मिनिस्ट्री में है, पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हें देने जा रहा है प्रभु। उस अभिषेक को लीजिए ताकि उस कार्य को जिसके लिए आप चुने गए हैं उसमें आगे बढ़ सके। महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते खुदा। जितने भी प्रार्थना निवेदन, आपने सारी प्रार्थनाओं को सुना पिता, और एक एक को अपनी आशीषों से भर रहे हैं। हाँ और आमीन के साथ उनकी जिंदगी में वो प्रार्थना पूरी कर रहे हैं। आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद देते हो राजा। जब मैंने अपने आप को सुनने की, आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते राजा। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।